वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज जो है हम स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। हमने जो है वो ऑलरेडी डेफिनेशन जो है वो कवर कर ली थी कि किस रिसर्चर ने क्या डेफिनेशन दी थी साइकोलॉजी की। उसे जो है हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। हिस्ट्री जो है हमने डिस्कस कर ली थी। उसी के साथ साथ हमने गोल ऑफ साइकोलॉजी को भी जो है वो डिस्कस कर लिया था पहले वाली वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज जो है हम इस वीडियो में स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं स्कोप का क्या मतलब होता है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज द रेंज ऑफ टॉपिक एंड एरिया दैट साइकोलॉजी कवर। स्कोप का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे कहाँ कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, कि कहाँ-कहाँ उसका जो है वो एप्लीकेबल है। जैसे कोई मानता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, वो स्कोप नहीं होता है। स्कोप का मतलब होता है कि साइकोलॉजी किन-किन टॉपिक्स को, एरियाज़ को जो है वो कवर करती है, डिफाइन करने के लिए, किसी के भी बिहेवियर को, किसी के भी माइंडसेट को डिफाइन करने के लिए, किस-किस टॉपिक को, एरियाज़ को कवर जो है वो साइकोलॉजी द्वारा किया जाता है, उसे जो है वो स्कोप कहते हैं। By 1950s, psychology has established itself a major area of scientific study of behavior. आपको पता है कि जो है स्ट्रक्चरलिज्म आया, फंक्शनलिज्म आया, बिहेवियरिज्म आया, ऐसे जो है वो जैसे जैसे स्कूल जो है वो डेवलप होते गए, साइकोलॉजी ने एक साइंटिफिक जो है अपना रूप ले लिया था, फेस जो है वो ले लिया था। अब जो है वो बिहेवियर की स्टडी साइंटिफिकली जो है वो की जाने लगी। एक सिंगल जो है वो अप्रोच से हम इसे नहीं पढ़ सकते। साइकोलॉजी में किसी भी बिहेवियर को एक सिंगल अप्रोच से हम नहीं पढ़ सकते। अलग अलग सिंगल जो है अप्रोच न लेकर मल्टीपल अप्रोच से, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से जो है हम किसी के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, किसी के साइकी को समझने की कोशिश करते हैं, उसे ही जो है वो स्कोप कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन की लर्निंग कैसी है, उसकी मेमोरी कैसी है, उसका परसेप्शन कैसा है, उसके अंदर मोटिवेशन कितनी है, वो उसके बिहेवियर को जो है वो बता रहा है। तो उसे जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। जब भी हमें किसी के बिहेवियर को जो है वो समझना होता है, हम देखते हैं उसकी लर्निंग क्या हुई है, उसकी मेमोरी क्या है, मोटिवेशन क्या है, इमोशन क्या है, हम ये समझते हैं। तभी जो है हम उसके बिहेवियर के बारे में कुछ जजमेंट पास कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं एनिमल के बारे में, ह्यूमन के बारे में। इट होल्ड्स द क्रेडिट ऑफ ग्रेडिंग साइकोलॉजी एज ए साइंस, और यही जो है वो इसे साइंस का क्रेडिट देती है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में यही होता है कि किसी के लर्निंग को, मेमोरी को, परसेप्शन को, मोटिवेशन को, इमोशन को समझना, फिर जो है उसके बिहेवियर को जो है वो किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। पर्सन का ब्रेन किस तरह वर्क कर रहा है, उसकी बॉडी किस तरह वर्क कर रही है, उसके सेंस ऑर्गन जो है वो किस तरह वर्क कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोबायोलॉजिकल इवेंट्स, उसके हार्मोन, उसके न्यूरोट्रांसमीटर, ये सब भी तो उसके बिहेवियर को डिफाइन करते ही है। तो साइकोलॉजी में जो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी एरिया को जो है वो कवर किया जाता है कि एक पर्सन की फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल नेचर, उसका ब्रेन की फंक्शनिंग, न्यूरोट्रांसमीटर, सेंस ऑर्गन, ये सभी की वर्किंग जो है वो उसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। तो ये एरिया जो है वो कवर किया जाता है साइकोलॉजी में। उसके बाद है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। सब फील्ड है ये। एज, क्या आपको लगता है कि जो एक पर्सन चाइल्ड एज में है उसका बिहेवियर अलग होगा, अब जो पर्सन एडल्ट हो गया है उसका बिहेवियर अलग होगा, अब वही पर्सन जो है वो ओल्ड हो गया है उसका बिहेवियर जो वो अलग होगा। तो हमें जो है अगर किसी के बिहेवियर को समझना है तो उसकी एज को समझना भी तो जरूरी है ही। उसके डेवलपमेंट, किस तरह उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसे समझना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये एरिया भी जो है वो साइकोलॉजी कवर करता है। उसके बाद है कॉग्निटिव साइकोलॉजी विद इन मेंटल इवेंट्स, उसकी मेमोरी।
डिसीजन मेकिंग पावर, उसकी नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकता है। मेंटल प्रोसेसेस कैसे जो है वो उसकी चलती है, कैसे वो नॉलेज को एक्वायर करता है, ये जो है सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है। उसके डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी को जो है वो कवर किया जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। इसके बाद है सोशल साइकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। वो जिस पर्सन के जिस कल्चर में जो है वो रह रहा है, जिस नेशन में, जिस सोसाइटी में, उसका इम्पैक्ट जो है वो बिहेवियर पर पड़ता है। एज ए साइकोलॉजिस्ट हमें जरूरी है इस एरिया को कवर करना कि एक पर्सन का बिहेवियर किस तरह वो एक्ट करता है, उसकी सोशल सिचुएशन कैसी है, उसका कल्चर कैसा है, उसे स्टडी करना जो है वो जरूरी हो जाता है। उसके बाद है क्लिनिकल साइकोलॉजी, subfield of psychology dedicated to the diagnosis and treatment of emotional and behavioral disorder। क्लिनिकल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम किसी के इमोशंस को, बिहेवियर को किसी डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। अगर कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा है, जिसके जो है वो वर्किंग लाइफ डिस्टर्ब है, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब है, उसके बेस पर जो है हम डायग्नोसिस बनाते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ये एरिया जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में कवर होता है। उसके बाद है कंपेरेटिव साइकोलॉजी, द ब्रांच स्टडी द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सिमिलैरिटी फाउंड इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स। Comparative psychology study such as behavior of animals in laboratory which is not possible on humans in the control condition of the laboratory। कंपेरेटिव साइकोलॉजी में क्या होता है, ये ब्रांच है स्टडी की जिसमें हम प्रॉब्लम को समझते हैं, सिमिलैरिटीज जो भी मिलती है एक ह्यूमन बीइंग में, और जो वो डिफरेंसेस जो भी मिलते हैं, सिमिलैरिटीज जो मिलती है, उन्हें जो है वो स्टडी किया जाता है। कंपेरेटिव साइकोलॉजी स्टडी सच बिहेवियर ऑफ एनिमल इन लेबोरेटरी। कंपेरेटिव साइकोलॉजी क्या करती है, कुछ बिहेवियर को जो है वो लेबोरेटरी में स्टडी करती है, और कुछ ऐसे बिहेवियर विच इज नॉट कंट्रोल, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन्हें जो है जिन्हें लेबोरेटरी में स्टडी नहीं किया जा सकता, उन्हें भी जो है वो स्टडी जो है वो करती है हमारी कंपेरेटिव साइकोलॉजी। उसके बाद आता है काउंसलिंग एंड स्कूल साइकोलॉजी, डेडिकेटिंग टू हेल्प पीपल विद सोशल, एजुकेशनल, जॉब, करियर एडजस्टमेंट में। किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, इस एरिया से को डील करना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो काउंसलिंग में, स्कूल साइकोलॉजी में, इस एरिया में जो है वो एडजस्टमेंट कराई जाती है। एक काउंसलर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो डील करता है कि जो भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है एक पर्सन में, उसे जो है वो स्टडी किया जा सके। तो ये जो है वो काउंसलिंग और स्कूल साइकोलॉजी में आता है। इसके बाद है हमारे पास इंजीनियरिंग साइकोलॉजी। द फील्ड इज कंसर्न इन मेकिंग ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद टूल्स और मशीन के साथ, क्योंकि अब जो है सब कुछ मशीन जो है वो हो चुकी है हमारे आसपास, जो है वो सारी जगह मशीन ही दिखती है, कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उनका जो है हम अच्छे से यूज कर सके, उन पर जो है वो अपने आप को हावी ना होने दे। आप देखेंगे कुछ लोग जो है वो किसी मशीन को घंटों, किसी फोन, मोबाइल फोन को जो है वो घंटों यूज करते हैं। तो उसके साथ, मशीन के साथ, टूल के साथ हमारे कंफर्टेबल रिलेशनशिप बने, तो ये जो है वो इंजीनियरिंग साइकोलॉजी में आता है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इस फील्ड में क्या होता है, द फील्ड इज कंसर्न विद सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉयज। किसी वर्क फील्ड में आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, तो वहां पर जो है ट्रेनिंग देना, मोटिवेशन को बढ़ाना ताकि जो है वो प्रोडक्शन बढ़ सके, डिसीजन मेकिंग को अच्छा करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छा करना, जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, ये सब एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी संभालती है। फिर है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर से, जो भी हमारी बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वेदर से, स्पेस से, क्राउडिंग से, नॉइज से, पोल्यूशन से, ये सब जो है वो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के एरिया में आता है। इसके बाद है फोरेंसिक साइकोलॉजी,
जिसमें जो है वो डील करते हैं लीगल सिस्टम से, जजेस से, क्रिमिनल से, लॉयर से, उनकी जो है वो रिलायबिलिटी। अगर आपने देखा हो तो एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो जो है वो जेल वगैरह में काम करते हैं, जो क्रिमिनल की साइकी को स्टडी करने के लिए होते हैं। उनसे डील करने के लिए जो है वो साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं। उसके बाद है हेल्थ साइकोलॉजी, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड जो भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, उसे जो है वो स्टडी किया जाता है। कम्युनिटी साइकोलॉजी, to promote mental health at the community level. Community psychology get involved in public programs. It aim at such problem as employing the handicapped, rehabilitating juvenile delinquent, and caring for elderly. कम्युनिटी साइकोलॉजी में जो है वो एल्डर हैंडीकैप को डील करना, रिहैबिलिटेशन को डील करना, जो भी एल्डर पर्सन है उनकी जो है वो केयर करना, उन्हें जो वो प्रॉब्लम आ रही है उसे सोल्व करना। तो ये जो है वो कम्युनिटी साइकोलॉजी के एरिया में आता है। इसके बाद है लो एंड साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है? दिस फोकसेस ऑन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ज्यूरी वर्डिक्ट, the way in which people determine what is just, unjust, how procedural aspect of trial affect लॉ एंड साइकोलॉजी से, ज्यूरी से, ये भी जो है वो उसी एस्पेक्ट से जो है वो डील करता है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्पोर्ट साइकोलॉजी में भी आते हैं। इसमें ट्रेनिंग में स्पोर्ट पर्सन में अगर किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अगर आप देखेंगे स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, ये सब जो होते हैं, उनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सब देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करना पड़ता है। इसकी वजह से उन्हें इंजरी हो जाती है, तो एंग्ज़ायटी आ जाती है। उस एरिया में जो है वो स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट जो है वो वर्क करते हैं। इसके बाद है पैरासाइकोलॉजी। लेटेस्ट फील्ड है ये, जो केसेस ऑफ रीबर्थ, टेलीपैथी, एलिट प्रॉब्लम, इन सब से जो है वो डील करता है। कोई जो है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है किसी में, रीबर्थ, जो है पुनर्जन्म, टेलीपैथी, इन सभी एरिया को डील करने के लिए जो है वो पैरासाइकोलॉजी जो है वो एरिया जो है वो आता है। तो ये सब जो है वो स्कोप थी साइकोलॉजी के कि किस किस रेंज को जो है वो कवर करता है, एरियाज को कवर करती है हमारी साइकोलॉजी। तो ये सब जो है वो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में आते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में हमने जो है वो 17 पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल्स जो है वो पढ़ेंगे कि स्कूल का क्या मीनिंग होता है, स्ट्रक्चरलिज्म, स्कूल फंक्शनलिज्म, एसोसिएशनिज्म, इन सभी स्कूल को जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो हमारी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।